प्रिय मित्रों, एक नए चैनल की मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आई एम बिगिनिंग विद अ न्यू चैनल विच आई कॉल एज माई शेयरिंग। तो मैं यहाँ पर अपने अनुभवों का आपके साथ साझा करूँगा। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज यूट्यूब पर अपनी बात कर रहे हैं। देर आर इन्यूमरेबल पीपल द वर्ल्ड ओवर हु आर शेयरिंग देयर थॉट्स एंड विजन्स ऑन यूट्यूब, हु आर शेयरिंग देयर टैलेंट्स। मेरा जो इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने जीवन में जो कुछ सीखा हूँ, जिन अनुभवों से मैं गुजरा हूँ, उनको आपके साथ बांट सकूँ। और ऐसा करना मेरे लिए एक आनंद का कार्य होगा, एन एक्ट ऑफ ब्लिस। सो दिस इज़ माई जॉय टू शेयर माई विजन्स विद यू। आई नो द विजन्स ऑफ an individual do not hold an importance for eternity, and yet each individual has got his own unique role in shaping the destiny of the whole universe. So this is a paradox. On the one hand, an individual is not important, और दूसरे हाथ पर एक एक व्यक्ति का भी बहुत महत्व है। तो जो भी चैनल्स हैं यहाँ पर, जो लोग भी अपनी बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यहाँ पर मैं अपनी बात बहुत सहज सरल ढंग से रखूँगा, बिना कोई नाटक किए हुए, बिना कोई परिधान सज्जा के, विदाउट एनी एडॉर्नमेंट। इट्स अ वेरी सिंपल चैनल, जस्ट एज वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, आई एम शेयरिंग माई थॉट्स here with you. At the very onset, what comes to my mind is the thought of my guru, my spiritual master, whom millions of people know. His name is Osho, who was known as Acharya Rajneesh, born as Acharya Rajneesh. At the time of leaving his body, was called as Osho. So, with my hand-folded respect to my master, I begin this channel, and this channel will move through different lanes and alleys. अलग अलग मार्गों से यात्रा गुजरेगी। इसमें काफ़ी कुछ बात मैं ओशो के संबंध में भी करूँगा, जो मेरे उनके साथ अनुभव रहे। उसके बाद उनकी लीनिएज में जिन स्पिरिचुअल मास्टर्स के साथ मैं रहा, उसके अनुभव शेयर करूँगा। जो विभिन्न क्षेत्रों में मैंने कार्य किया, जिन क्षेत्रों का मुझे ज्ञान है, उसके बारे में मैं कुछ शेयरिंग करूँगा, कुछ साझा करूँगा। तो फिलहाल ये जो मेरा प्राथमिक वीडियो है, इन दिस फर्स्ट वीडियो I would like to say that my master is the master of this age. Osho is the master of our times. And as I say this, I know there may be many people who will immediately nod, जो हामी भरेंगे। कुछ लोग हैं जो इस पर प्रश्न उठाएंगे। ओशो वैसे भी एक कंट्रोवर्शियल मास्टर थे। तो हम सभी के देखने के अलग अलग नज़रिए हैं, और मैं अपने नज़रिए से बात कर रहा हूँ, किंतु इसीलिए नहीं क्योंकि वो मेरे गुरु थे। एक आम आदमी को दृष्टि में रखते हुए, इस युग को दृष्टि में रखते हुए मैं यह बात कह रहा हूँ कि जैसे 2500 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध हुए थे, उस प्रकार इस समय हमारी मनुष्य जाति विभूषित हुई श्री आचार्य रजनीश ओशो से। तो वो हमारे युग के गुरु हैं। उन्होंने एक नए मनुष्य का सूत्रपात किया है। हेयर आई वुड लाइक टू से द बर्थ ऑफ अ रिजॉइसिंग सेलिब्रेटिव religion, which is not actually a religion. Osho used to call it religiousness. So better word is religiousness. So the beginning of this religiousness I attribute to Osho Rajneesh. This new kind of religiousness, a new religiousness of a dancing celebrative man. अभी हम विभिन्न आध्यात्मिक स्थलों पर देखते हैं, विभिन्न गुरुओं के पास देखते हैं। अभी मैं उस दिन महाशिवरात्रि के कार्यक्रम को देखा, तो वहाँ पर बहुत नाचना गाना हुआ। तो इस देश में कीर्तन की परंपरा सदा से रही है, मगर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस भी व्यक्ति ने उत्सव
और आनंद की क्रिएशन की, उसका सृजन किया है, उसका क्रेडिट जाता है आचार्य रजनीश को। एक नाचते गाते हुए धर्म का सूत्रपात करने वाले वे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी आयाम को नहीं छोड़ा, जिन्होंने मनुष्य के हर संभव पहलू, उसके हर संभव आयाम के ऊपर बात की। तो हम क्रमशः इस पर बात करते करते चलेंगे। मुझे पता है कि एक वीडियो में अगर मैं लंबी बात करूँगा तो वो उबाऊ हो जाएगी, इट बिकम्स बोरिंग। So I'll share a lot of small videos, and you may go on watching them, sharing them with others. If you want, you can subscribe. If not, you may not subscribe. It is for you. If it spreads, it is fine. Otherwise, I am expressing my heart. मैं अपने हृदय की शेयरिंग कर रहा हूँ। तो मैं जो बांटना चाहता हूँ वह बांटूंगा। इसका आप जहाँ साझा करना चाहते हैं, इस पर जो रिएक्शन रिस्पॉन्स आप करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे विराम देता हूँ और अगले वीडियो में मैं अपनी बात को जारी रखूँगा इसी प्रकार से, सहज स्वाभाविक ढंग से, बिना कोई लाग लपेट किए हुए। धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू।